हाँ, तो ये सारी चीजें पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और रेसिप्रोकल पेयर कौन कौन से होते हैं। फिर उसके डिग्री टू रेडियन मेजर, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस होता है, ठीक है। 30 डिग्री को पाई बाय 6, 45 डिग्री को पाई बाय 4 एंड सो ऑन, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री से जो छोटा मेजर होता है उसको मिनट बोलते हैं, उससे छोटा जो होता है सेकंड्स होता है। उसका कन्वर्जन फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है। एक छोटा सा एग्जांपल से आपको बता देता हूँ, जैसे कि 4 रेडियन, 4 रेडियन को अगर आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, इसमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो बताओ सबसे पहले क्या करेंगे इसको कन्वर्शन के लिए। हाँ, चलो करो, स्टार्ट करो सॉल्व करना। तो सबसे पहले हो जाएगा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 1 रेडियन is equal to 180 upon pi degree, so 4 radian is equal to 4 into 180 upon pi, pi की वैल्यू 22/7, so further it will be 4 into 180 upon 22 into 7, ये हो जाएगा। फर्दर 2 2 जा 2 4 जा 2 11 सा, तो 180 into 2 that is 360 into 7 divided by 11, और 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 जा 42, हो जाएगा 4 7 3 जा 21 प्लस 4 25, 2520 अपॉन 11, चेक करो यही आ रहा है क्या डिग्री मेजर। yes, sir. ये आ गया। अब देखो इसमें ना डिग्री को कभी भी हम इस तरह से फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 2520 को डिवाइड करेंगे 11 से, 11 2 जा 22, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा यहाँ पर 3 2 32, 11 2 जा अगेन 22, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 10, एक और जीरो आ जाएगा, 11 9 जा 99, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1। तो एक्चुअली ये जो फ्रैक्शन था उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में जब लिखेंगे तो 229 डिग्री एंड 229 1/11 डिग्री, 229 1 अपॉन 11 डिग्री, ये हो गया उसका डिग्री मेजर रिप्रेजेंटेशन। क्लियर ये चीज। अब इसके बाद देखो फर्दर हम क्या करेंगे, फर्दर हम क्या करेंगे, ये जो 1/11 है इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो 229 डिग्री और इसके बाद ये हो जाएगा 229 डिग्री, ये हो जाएगा 1/11 इंटू मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 कर देंगे, ठीक है। तो 229 डिग्री और 60 अपॉन 11 मिनट, ठीक है। अब 60 अपॉन 11 को जब डिवाइड करोगे तो 60 डिवाइडेड बाय 11, 11 5 जा 55, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 229 डिग्री, फिर उसके बाद 5 मिनट, फिर उसके बाद हो जाएगा 5/11 मिनट, ये आ जाएगा। अब इस 5/11 को भी मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जगह 229 डिग्री 5 मिनट एंड 300/11 सेकंड्स। अब इस सेकंड्स को भी फर्दर कन्वर्जन करने के लिए डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ, ये 27, तो अप्रोक्सीमेटली 27 सेकंड्स आएगा। उसके बाद रिमाइंडर को छोड़ देंगे, जो क्वोशिएंट है बस उसी को लिखेंगे। तो ये फर्स्ट कैटेगरी थी डिग्री टू मेजर कन्वर्जन। क्लियर ये चीज, जो हमने सबसे पहली चीजें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी। सबको क्लियर है? वंशिका, वरुणी एंड वंशिका। Yes, sir. वंशिका, ऋषिकर, हम लोग ना रिवीजन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो कुछ डाउट है तो पूछ लो, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज मैं जल्दी से एक रिकैप करवा रहा हूँ, उसको देखते हुए चलो, फॉर्मूले और बाकी सारी चीजें। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम 9th-10th में पढ़ते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हम 11th में पढ़ते। दोनों में डिफरेंस क्या है, अब यहाँ पर साइन के साथ थीटा नहीं, अब साइन के साथ एक्स आ जाता है। एक्स एक कंटिन्यूअस वैल्यू होती है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, इसका मतलब एक्स एक रियल नंबर होता है और आपको उसके रेस्पेक्ट में एक वैल्यू मिलती है साइन ऑफ दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन होता है, ये जो लेफ्ट साइड मैंने लिखा है ना, एरो के पहले देखो, एरो के पहले दैट इज डोमेन, और एरो के बाद जो है वो क्या है, रेंज। तुमने रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ा है चैप्टर 2 में डोमेन और रेंज क्या होता है। तो यहाँ पर जो आपको लेफ्ट साइड में ये जो वैल्यूज दिख रही है, एक्जेक्टली ये जो वैल्यू कैपिटल आर,
इसका क्या है, कैपिटल आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये सारे डोमेन है। यहाँ पर देखो ये 10 का डोमेन क्या है, ये है कैपिटल आर माइनस माइनस ये वाली वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू अगर देखोगे ध्यान से समझोगे 2n+1 π/2, ये वैल्यूज π/2 के मल्टीपल्स हैं, ऑड मल्टीपल्स। उनको छोड़ के सारी वैल्यू हो सकती है। क्यों उनको छोड़ के, बताओ कौन बताएगा? यस क्योंकि π/2 जब होगा, x का वैल्यू जब π/2 होगा, तब उस केस में जो आपका tan x, ये जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन हो जा रही है। क्लियर हुआ ये चीज? इस वजह से हम क्या करते, उस पार्ट को डोमेन कंसीडर नहीं करते। वैसे ही कॉट एक्स में हम उन सारी वैल्यूज को लेते, सिर्फ किसको हटा देते, जिस केस में कॉट एक्स जो है वो क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। तो वो उसका कॉट का डोमेन हो गया, फिर सेक का हो गया, कोसेक का हो गया। ये सारी चीजें बुक में मेंशन है, बट हम लोग कई बार ध्यान नहीं देते, लेकिन इससे 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ये चीज देखना है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन है या नहीं, तो सारी वैल्यू पे डोमेन है, सिर्फ उन वैल्यू को हम हटा देते हैं जिसमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्फिनिटी हो जाता है। क्लियर ये चीज? अब आते हैं रेंज पे। तो साइन एक्स की रेंज होती है -1 से +1 और कॉस एक्स की रेंज भी -1 से +1 होती है। हमने देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि साइन थीटा क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रेशियो। सो हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द लार्जेस्ट साइड, so perpendicular cannot exceed hypotenuse, hence this ratio will always be less than or equal to 1। ठीक है, तो इसलिए दोनों वैल्यूज होती है। लेकिन 10 की वैल्यू जो है वो ऑल रियल वैल्यूज होती है। आपने देखा 0 से इन्फिनिटी तक जाता है 10, वैसे ही सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव भी होता है, तो 0 से -इन्फिनिटी भी। सो दैट्स व्हाई -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी या फिर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर उसकी रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं कॉटेक्स। कॉटेक्स के लिए भी उसकी रेंज है, फिर सेक एक्स के लिए भी रेंज है। अब सेक जो है वो साइन का, वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो जो कॉस की रेंज होगी उसको छोड़ के, मतलब -1 से +1 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू जो है वो सेक की हो जाएगी। सेम फॉर द कोसेक ऑल्सो, -1 से +1 को छोड़ के बाकी सारी जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी, कोसेक की रेंज हो जाएगी। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, सबको क्लियर नहीं है डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का? Yes, sir. ये टॉपिक मैंने तुम लोगों को कभी पढ़ाया है कि जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कभी बताया है क्या? बताया ना? ठीक है, तो फिर ये वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये साइन वेव कैसे फॉर्म होती है। फिर उसके बाद ये वाली सारी चीजें भी क्लियर है तुम लोगों को। देखो एक बार वो क्वाड्रेंट्स वाला, ऐड शुगर टू कॉफी, कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कैसे कन्वर्जन होता है, π/2 - थीटा, π/2 + थीटा एंड सो ऑन, कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबको क्लियर ना ये? वंशिका वरुणी जल्दी बताओ। यस सर। अच्छा, और दूसरी वंशिका Yes, वरुणी sir. वरुणी वरुणी पढ़ रही थी। हाँ, चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछूं फिर, बताओ जल्दी से। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहाँ पर, जल्दी से मुझे आंसर बता देना। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ साइन साइन 690 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होगी। साइन 690 डिग्री की वैल्यू क्या होगी और कैसे निकलेगी? साइन 690 डिग्री की वैल्यू क्या होगी और कैसे निकलेगी? ठीक है, सही है। और बाकी तुम तीनों जो ऑनलाइन में हो, वंशिका और वरुणी, प्रिपेयर्ड नहीं हो लग रहा है, बताना पड़ेगा। देखो जब भी कोई बड़ी वैल्यू होती है ना, तो उसको हम 18 के मल्टीपल्स में देखते हैं। 18 1 18। कितना, कोई आंसर कर रहा है क्या? तो ये 180 आ जाएगा।
ठीक से आवाज नहीं आई वंशिका, कुछ ब्लर हो रहा है, एक बार फिर से बोलना। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी क्या वैल्यू? नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। -sin 30 डिग्री। माइनस sin 30 डिग्री। yes, minus sin 30 is correct and sin 30 is 1/2, so answer will be -1/2. Yes, correct. So similarly 180 into 2 that is 360. So अगर आप similarly देखोगे तो 180 into 4, 180 into 4 होता है ना 720. Yes, correct. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 720 minus 30, sin 720 minus 30। फिर उसके लिए कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, 720 देखो कहां पर होता है, 720 ये होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये होता है 720। समझ में आई ये चीज, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो माइनस लिखा हुआ है मतलब उसके नीचे जाएंगे, तो 720 माइनस मतलब इस तरफ आएगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। क्लियर ये चीज, तो इसलिए कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ओके, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए क्या बन जाएगा माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन 30, दैट इज माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, सो आपका आंसर होगा -1/2। ठीक है, वंशिका, ऋषिकर एंड वरुणी, आप दोनों को क्लियर हुआ या नहीं बताओ। ओके ओके, सो इरेज कर रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चन सेकंड लेवल पे आ गए ना हम, तो 2 क्वेश्चंस हो गए। पहला तो वो डिग्री टू रेडियन सिंपल, और उसी के अलावा जो उसमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वाले और आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क के क्वेश्चन हो सकते हैं, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना। दूसरा ये वाला हो गया, ये बताओ तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 19 π/3। चलो जल्दी बताओ, 10 19 π/3 क्या लिखेंगे इसको, करेक्ट, इसको लिखेंगे 10 6 पाई प्लस π/3। ठीक है ये चीज, तो 10 6 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, हाँ कैसे थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, है? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई होता है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई। ठीक है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो प्लस, कन्वर्शन नहीं होगा तो प्लस tan थीटा, थीटा की वैल्यू π/3 है, 10 π/3 मतलब 1060, 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। समझ में आ गया ये चीज। ओके, सिमिलरली ये बाकी सारे क्वेश्चंस भी आप लोग इसको देख सकते हो। ये इसमें क्या होगा, सबसे पहले माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 11 π/3, फिर 11 π/3 को 12 पाई कुछ क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले स्टेप में, हाँ माइनस साइन 11 π/3 हो जाएगा, फिर उसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन 4 पाई माइनस π/3, ये लिख सकते हैं ना, 12 - 1 11, यस। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन π/3, साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। समझ गए ना ये, तो ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं आइडेंटिटीज। तो अपनी बुक एक बार ओपन कर लेना, इसमें शायद मैंने कुछ गलत किया, उसको करेक्ट कर लूंगा। अपनी बुक में ट्रिग्नोमेट्री का जो लास्ट पेज है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लास्ट पेज, उसमें देखो जो फॉर्मूले लिखे हुए सारे कंपाइल करके, ठीक है, उसी को यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ये सभी के सभी आपको यूज होने वाले हैं आगे आने वाले बहुत समय तक, बहुत समय तक मतलब कि 12th में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, और 12th के अलावा अगर आप और कोई भी ऐसा पढ़ाई करते हो जिसमें मैथ्स यूज होगा, उसमें ये आएगा, ये आएगा। तो साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, ये हो गया। अब इसके बाद देखो इसमें ना ये एक फॉर्मूला यहाँ पर ये गलत है, ये गलत है, ये क्या होगा कॉस होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लो। इसमें मैंने क्या किया, दोनों को ऐड किया है, इसको करेक्शन कर लेना, ये क्या होगा कॉस होगा,
cos y। ठीक है, तो जब हम इन दोनों पार्ट को ऐड करेंगे, कौन से दोनों पार्ट को, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ठीक है, तुम लोगों को दिख रहा है ना, एक्चुअली क्या है, पॉइंटर दिखता नहीं है इसमें, पता नहीं कैसे स्क्रीन पे जब शेयर होता है तो मेरे उस पे दिखता है। तो जब हम इन दोनों पार्ट्स को ऐड करेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, तो इन दोनों के एडिशन के कारण लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे ये दोनों कटेगा, जिसके कारण आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो आपको ध्यान रहनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं साइन। एक सेकेंड यार, नीचे देखो किस क्या लिखा हुआ है, साइन 2x, साइन 2x। साइन 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये आइडेंटिटी कहां से बनी है, ये आइडेंटिटी बनी है यहीं से, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से। x और y दोनों की जगह पे x रख दो, आपको ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हाफ एंगल वाला आइडेंटिटी, साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 sin x by 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, ये भी यूज होता है। साइन 3x इज इक्वल टू क्या होगा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, तो ये सारे के सारे इनिशियल आइडेंटिटी से ही डिराइव्ड हुए हैं। अब उसके नेक्स्ट आ जाते हैं हम राइट साइड में जो आइडेंटिटी लिखी है उनको देखो। एक सेकेंड रीज करो, हाँ, राइट साइड की आइडेंटिटी को ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, cos x प्लस वाई, cos x cos y माइनस sin x sin y। बीच में अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर बीच में माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर ये चीज? अब इन दोनों पार्ट को अगर आप लोग ऐड कर दोगे तो इन दोनों का एडिशन आपको ये देगा। ठीक है, क्योंकि साइन साइन वाली टर्म जो है वो कट जाएगी और बदले में आपको cos x cos y जो है 2 cos x cos y मिल जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा जो कि यहाँ पर है, दोनों को माइनस करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये 3 है जो बहुत ज्यादा यूज होता है 11th में भी और 12th में भी, इवन 12th में ज्यादा यूज होता है। cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, 3 फॉर्मूले होते हैं इसलिए इसमें कंफ्यूजन होता है। पहला ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों को याद रहने चाहिए। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो देखो, cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला है। cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला, cos x अगर है तो cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2 लिख सकते हैं। एक्चुअली ये ऊपर वाले फॉर्मूले से ही बना है, या फिर इसको ये लिख सकते हैं या फिर इसको ये लिख सकते हैं। तो एक्चुअली हमने क्या किया, ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें 2x को x से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो x जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, x बाय 2 से रिप्लेस हो जाएगा। बस यही चेंजेस यहाँ पर हुआ है, तो ये फॉर्मूले आप लोगों को याद रहने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद cos 3x का भी फॉर्मूला है। तो ये सारी आइडेंटिटी मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करके समझ लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट और भी कुछ आइडेंटिटी है, अभी जैसे हमने साइन और कॉस की देखी x प्लस वाई के लिए, वैसे ही tan और cot की भी होती है। तो tan x प्लस वाई बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली आइडेंटिटी है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। tan x माइनस y का ये हो जाएगा, प्लस माइनस चेंज हो जाएगा। tan 2x निकालना है तो x और y दोनों की जगह पे ये ऊपर वाली आइडेंटिटी में, इस वाली आइडेंटिटी में, इस वाली आइडेंटिटी में x और y दोनों की जगह एक्सपोर्ट कर दो तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। क्लियर? फिर वैसे ही tan x, अगर 2x को रिप्लेस कर दोगे x से तो ये हाफ एंगल वाला फॉर्मूला बन जाएगा। राइट साइड में भी जो x है वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, x बाय 2 से रिप्लेस हो जाएंगे। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये आइडेंटिटी। फिर वैसे ही tan 3x की आइडेंटिटी हालांकि कम यूज होती है, और cot की आइडेंटिटी आपको लेफ्ट साइड पे दिख रही है वो भी कम यूज होती है। आप tan को 1 बाय cot लिख दोगे, वो cot की आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स इट। तो आपको आइडेंटिटी याद रहनी चाहिए, कई सारी बेसिक, और बाकी का डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। फिर उसके नेक्स्ट एक और आइडेंटिटी है, जब हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर साइन और कॉस के फॉर्म में है, प्लस के फॉर्म में है या माइनस के फॉर्म में, तो उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो साइन एक्स प्लस वाई 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2, साइन एक्स माइनस वाई 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 साइन एक्स माइनस वाई बाय 2। याद रखना है कॉस की भी सिमिलरली दो आइडेंटिटीज।
फिर उसके बाद रिकॉल करो जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के टोटल 6 फॉर्मूले थे। पहला जब sin x 0 होगा तब, और cos x 0 होगा तब, tan x 0 होगा तब x n पाई x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 x इज इक्वल टू n पाई। इन तीनों केसेस में sin cos tan जब तीनों जीरो होंगे, और कुछ और उसके फिर आइडेंटिटी 4 से लेके 6 तक, जब आपको sin x इज इक्वल्स टू sin y मिलेगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा, n पाई प्लस माइनस टू द पावर ऑफ 1 ny, और वैसे ही सेकंड केस में ये, थर्ड केस में ये। तो फॉर्मूले हैं ऑलरेडी हमने पढ़े हुए, जल्दी से आपको एक बार रिवाइज करना है बिकॉज इन पे बेस्ड क्वेश्चन हम करने वाले हैं भी। ठीक है, अच्छा अब आगे कुछ क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर, इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, चलो जल्दी से। टेन पाई बाय 8 की वैल्यू निकालना, चलो ठीक है बता देता हूँ अभी। एक सेकेंड, पिछले टेस्ट में दिया था क्या, मैं इस बार भी देने वाला था, नहीं दिया, मेरे को याद आ गया पिछली बार दी थी। 10 पाई बाय 8 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, हमको tan x का फॉर्मूला पता है, tan x का tan 2x का या tan 2 थीटा लिख दो। tan 2 थीटा का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इससे निकाल सकते हैं वैसे चाहे तो, ठीक है। थीटा की जगह रख देते हैं पाई बाय 8, ठीक है। यहां पर हम थीटा इज इक्वल्स टू पुट कर देते हैं पाई बाय 8। जस्ट अ सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। यस सर, सब वो मैडम लिखी है। ओके, सो कहां पर थे हम, यहां पर थे, ठीक है। tan 2 थीटा का ये फॉर्मूला था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू पुट कर देते पाई बाय 8, ठीक है। तो हाँ पाई बाय 8, ठीक है। तो tan 2 टाइम्स पाई बाय 8 ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 tan पाई बाय 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाय 8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। समझ में आया? अब सिंप्लीफिकेशन के लिए हम एक काम करते हैं, tan पाई बाय 8 जो हमको फाइंड आउट करना है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं x, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है अब क्या बन जाएगा, देखो लेफ्ट साइड तो ये 2 4 ये हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा, tan पाई बाय 4 बन जाएगा, इसकी जगह पे मत पुट करना, ठीक है। राइट साइड में क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज? tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ये पूरा इधर शिफ्ट होगा तो 0 इज इक्वल टू 2x, 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये बन जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये लगेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब कि 2 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस माइनस रूट ओवर 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, सो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस रूट 8 डिवाइडेड बाय 2, सो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2। समझ में आई ये चीज? फर्दर सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू मिलेगी, एक पॉजिटिव वाली एक नेगेटिव वाली। कुछ गलत कर रहा हूं क्या मैं, -1 प्लस माइनस रूट 2, हाँ रूट 2 अपॉन 2, ये आ जाएगी, ये आ जाएगा। तो हम इसमें से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्यों पॉजिटिव वैल्यू? हाँ सर डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल सॉरी, डिवाइड हुए ना तो ये 2 हट जाएगा ना,
डिनोमिनेटर से 2 हट जाएगा। ये एक्चुअली 2 कॉमन लिया न्यूमरेटर से और ये दोनों को कट कर दिया, समझ में? तो ये बचेगा। तो ओवरऑल क्या बच जाएगा? -1 प्लस माइनस √2 बचेगा। तो हम सिर्फ ना प्लस √2 लेंगे। क्यों प्लस √2 लेंगे, समझे कि नहीं समझे? क्यों लेंगे? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा 10 पॉजिटिव होता है और अगर नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव आएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बच्चों को समझ में आया है क्या? यस। Yes, sir. ओके, तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हो। ये हमने π/8 निकाला था। अगर जैसे 10 15 की वैल्यू निकालना है तो 45 - 30 लेके कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये वाला जैसे क्वेश्चन है, ये एक सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। tan x की वैल्यू गिवन है, sin x/2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, sec x की वैल्यू निकाल लेंगे। हमको जो भी वैल्यू गिवन है ना, ऐसे केस में जब हाफ एंगल वाली वैल्यू निकालनी है तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा, वो भी किसका? कॉस का लगेगा। तो कॉस लगाने के लिए कॉस निकालना पड़ेगा और कॉस के लिए हम सेक निकालेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स मतलब -4/3 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 9 plus 16 upon 9, that is equal to 25 upon 9. So sec square x की वैल्यू 25 upon 9, sec x की वैल्यू 5 upon 3, जिससे आपको cos x की वैल्यू मिल जाएगी 3 upon 5। ठीक है, तो सबसे पहले आपने निकाल लिया cos। अब एक मिनट ना, साइन देख लेते हैं। π/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट, यस ये नेगेटिव आएगा, करेक्ट। तो ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये निकलने के बाद अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला। तो देखो cos x इज इक्वल टू क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x/2, नहीं sin x/2 निकालना है ना, तो साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अभी मैं फॉर्मूले में आप लोगों से डिस्कस किया था 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, ये। ठीक है, तो ये वाला टर्म इधर शिफ्ट होगा, ये वाला टर्म इधर शिफ्ट होगा, तो 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 - cos x, ये हो जाएगा। सो 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ -3/5। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 3/5। 5 1 5, 5 3 8, हाँ 8/5। 8/5 is equals to 2 sin square x/2। ठीक है, 2 1 2 4 8। तो फर्दर ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 4/5। तो साइन x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/√5। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगी साइन x/2 की वैल्यू। दैट्स इट, 2/√5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। समझ गए ना ये चीज? समझ में आया कि नहीं वंशिका, वरुणी, आप दोनों को और तीनों को? Yes, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ना किसी से लिया हुआ है, मैंने बिट सेट वगैरह किसी एग्जाम में आया हुआ था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यूजुअली इसी टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल पे। ओके, नेक्स्ट जैसे कि ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये आपका एनसीईआरटी के लेवल का भी क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव के लेवल का भी क्वेश्चन, दोनों टाइप की कैटेगरी में आ सकता है। तो कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे? वो sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। मेरे ख्याल से सबसे पहले इस पे लगाएंगे। देखो यहाँ ये क्वेश्चन है, यहाँ इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों पे लेके 2 cos x प्लस y/2 इंटू cos x माइनस y/2, ऐसा कुछ करना होगा। सॉल्व कर लोगे क्या? देखो इसको, है ये एनसीईआरटी का है ना ये वाला क्वेश्चन? हाँ 0 है। ओके, यस
ठीक है, हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, ये क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी मुझे लग रहा है, एनसीईआरटी का ही होगा। चलो बना के बताओ क्या होगा इसका आंसर। जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। बन रहा है ये वाला क्वेश्चन वंशिका और वंशिका दोनों से? Yes, sir. कुछ प्रॉब्लम जाएगा तो पूछना। और वरुणी, तुम बना रहे हो? क्या हुआ, बना? ऑप्शन सी आ रहा है करेक्ट। और किसी का बना क्या? n pi by 2 and 3 pi by 8, n pi by 2 and n pi by 2 plus 3 pi by 8। नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है क्या शायद, चेक करके देखते हैं चलो। ठीक है, देखो सबसे पहले तो Sir, ये B. किया होगा। हाँ, बी करेक्ट है। सबसे पहले ये सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर में बदला हुआ, तो ये क्या हो गया होगा, 1 + tan² 2x इज इक्वल टू 1 - tan 2x। फिर ये 1 1 कट गया होगा, फिर क्या आ गया होगा, tan² 2x प्लस tan 2x, ऐसे ही किया, दैट इज इक्वल टू 0। tan 2x कॉमन निकाल लिया होगा, तो क्या बचा होगा, tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर एक बार tan 2x को इक्वल टू 0 किया, एक बार tan 2x प्लस 1 को इक्वल्स टू 0 किया, तो यहां से 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई, जिससे x इज इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई बाय 2। तो इसके हिसाब से तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी करेक्ट होने चाहिए। और दोनों में सब एग्जैक्टली कौन सा है, तो tan 2x इज इक्वल्स टू -1, फर्दर tan 2x इज इक्वल्स टू -10 पाई बाय 4। फिर 10 पाई बाय 4 को क्या लिख सकते हैं, -10 पाई बाय 4 को tan 3 पाई, याद आ गया ना, -tan θ इज 10 पाई - थीटा। फर्दर x की वैल्यू हो जाएगी 3 पाई बाय 8, तो n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8। ठीक है, वो n पाई प्लस y होता है, वो फॉर्मूला लगेगा जनरल टर्म में। ठीक है, ओके, हो गया सबका। ये कुछ डाउट रह गया तो बताओ। ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है क्या? एनसीईआरटी टाइप का ही लग रहा है ये, पता नहीं कहाँ का है। एनसीईआरटी का ये क्या है? बताओ कैसे बनेगा। प्रूफ करना है, एक्चुअली ये प्रूफ करना है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 10x प्लस y का फॉर्मूला लगेगा। ये सबसे बन जाएगा क्या, कंफर्म करो, ऑनलाइन में बताओ एक बार। Yes, sir. ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन को एक काम करना, सॉल्व कर लेना, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का भेज देता हूँ। प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं अब। तो अभी हमने ना क्वेश्चन ही सॉल्व करवाऊं क्या, क्वेश्चन इसमें कुछ क्वेश्चन है क्या?
ये कुछ कुछ रैंडम क्वेश्चंस है, इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू के फॉर्म में आपको फाइंड के फॉर्म में दे सकता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 1 साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, आराम से बन जाएगा ना ये। √3/2 की जगह क्या पुट कर दोगे, साइन 60 और ये 45, तो a प्लस बी 60 और a माइनस बी 45। ये वाला क्वेश्चन बताओ कौन से फॉर्मूले से बनेगा, बस ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 कॉस थीटा गिवन है आपको और कॉस 2 थीटा निकालना है, बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा। कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू, करेक्ट, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस इसमें आप ये वैल्यू पुट कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना सबसे, तो मैं आगे बढ़ जाऊं। यस सर। ओके, नेक्स्ट, ये भी आराम से बना लोगे, ये तो 10th के लेवल का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी कोई टफ नहीं है। ठीक है, अल्फा और बीटा निकालना, माइनस कर देना है, कोसेक ए प्लस बी, ये भी ऐसे ही है। ये 6th का आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी आंसर बताओ। 6th का आंसर क्या होगा बताना। यस, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है। साइन ए प्लस बी और ए और बी की वैल्यू कितनी है, 30 और 15, मतलब ये जगह साइन 45 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आंसर तो आपको दिख रहा है, बनेगा कैसे, ये बन जाएगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया क्या। ये तो सीधा साइन, ये दोनों कट जाएगा 1 बन जाएगा, ये दोनों कट जाएगा 1 बन जाएगा, और ये दोनों कट के 1 बन जाएगा, तो 1 + 1 - 1, मतलब आंसर 1 आ जाएगा। रेसिप्रोकल पेयर्स है सारे के सारे। ठीक है, फिर उसके ये वाला क्वेश्चन है, हाँ, ये क्वेश्चन एक बार देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बना सकते हो इसको, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। एक मिनट ना, रेफर कर रहा हूं। बन रहा है क्या किसी का ये क्वेश्चन।
एक काम करता हूं, मैं ना इसको ना डिग्री में लिख देता हूँ, क्योंकि ना ये इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। 2π/9 कितना डिग्री होगा? पाई की जगह 180 पुट करोगे तो 40 डिग्री होगा ना, और 5π/18 ये 50 डिग्री होगा। हाँ देखो, 50 और 40 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है। समझ गए कि नहीं ये चीज? अब देखो इसको आसानी से आप बना सकते हो। 10, ये कितना हो गया? 40 डिग्री -1/10, 40 डिग्री +1, ठीक है ये चीज। -1 - 10, ये कितना है? 50 डिग्री। तो इसको मैं 90 - 40 लिख सकता हूँ। 90 - 40 एक्चुअली ना, मुझे एक को कॉट में ही रहने देना था, वो अपने आप 10 में बदल जाता, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री ले लेते ना, तो ये वाले पार्ट को ना ऐसे ही रहने देते। ठीक है, इसको क्या लिख देते हैं? इसको लिख देते हैं कॉट 50 डिग्री -1/कॉट 50 डिग्री +1। ठीक है ये चीज। अब इसको लिख देते हैं कॉट 90 - 50, 90 - 40, कॉट 90 - 40 -1 डिवाइडेड बाय कॉट, ये क्या हो जाएगा? 90 - 40 +1। समझ में आया कि नहीं? तो पहला वाला पार्ट है 10 40 -1/10 40 +1, ये लेफ्ट साइड। और राइट साइड क्या हो जाएगा? -90 - कॉट क्या हो जाएगा? 10, तो ये हो जाएगा 10 40 -1/10 40 -1। समझ में आया कि नहीं? +1। समझ में आया ये चीज? दोनों पार्ट कट गया, आंसर क्या आ जाएगा? 0। दैट्स ऊपर कॉट का 10 कैसे हुआ? ये वाले पार्ट में बोल रहा है। इसको ना मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया, ये कॉट को लिख दिया 1/10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 - 1/10 40 डिग्री मान ले, फुल अपॉन 1 + 1/10 40 डिग्री। फिर एलसीएम लिया और ये 10 40 कट कर दिया, तो डायरेक्टली ये स्टेप आ जाएगा। और कुछ डाउट? और ऑनलाइन में समझ में आया या कुछ डाउट एक बार पूछ लो। क्यों वंशिका, वरुणी, आप तीनों बताओ एक बार, कुछ डाउट है तो? या समझ में आ गया? यस, आ गया। ओके, ठीक है। और कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट नहीं ना, तो फिर मैं सीधा टेस्ट स्टार्ट कर देता हूँ। एक बार एनसीईआरटी देख लो, अगर कुछ एनसीईआरटी से पूछना है तो आप लोग पूछ लो, अदरवाइज फिर हम लोग सीधा टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। इससे ज्यादा टफ पेपर मैंने बनाया नहीं, इजी है। टाइम भी कम लगेगा, 45 मिनट्स का टेस्ट है बस। ठीक है, ठीक है। सो कोई डाउट नहीं तो फिर टेस्ट दे दो, खत्म करो, और क्या। ठीक है, वंशिका एंड वरुणी तीनों को बोल रहा हूँ। टेस्ट पेपर मैं शेयर कर रहा हूं अभी ग्रुप में, आप लोग स्टार्ट करो टेस्ट लिखना। अभी हो रहा है